खबर वाली बात आमना ये जो आप मुझसे पूछ रही हैं ना, देखें पाकिस्तान पे जिस तरीके से इन्हिसार अमेरिका इस वक्त कर रहा है। सर, सबसे पहले बात करते हैं नायब वजीर आजम वजीर खारजा मिस्टर इसहाक डार की, जिनका अभी विजिट चल रहा है यूएसए। टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। सर इसहाक डार भाई ने एक बड़ी बात बोली है सर। क्या बोला? भाई ने बोला है कि अमेरिका ने जो टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ घोषित कर दिया है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। You see, it is obviously sovereign decision of United States. They have designated TRF. We have no issue. ये अफसोसनाक बयान पाकिस्तान के रियासती मौकिफ की सरासर नफी है। अब आफिया सदीकी की रिहाई के लिए एक दिन पहले ही वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई थी डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से। अमेरिका में बैठ के इसहाक डार साहब ने डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा को मिलने वाली सजा को कानूनी और जायज करार दे। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार जो है वो अमेरिका में थे और उनकी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। यही पाकिस्तान ये बोल रहा था कि टीआरएफ के खिलाफ प्रूफ क्या है आपके पास? नहीं है, ये तो भारत की साजिश है। और आज ये कह रहा है हमें क्या लेना। दूसरा, मैंने कहा यहां हम एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई इस वक्त। मैं कही नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नॉट एक्सेप्ट। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन और पाकिस्तान के मौकफ को तस्लीम किया गया। सर इसहाक डार, द फेमस नो वन फ्रॉम पाकिस्तान इज इन यूएस। जाके मार्को रूबियो से मिला है सर और अपना ही होगा अभी। तो सर भाई ने एक बड़ी बात बोली है सर। बड़ी बात बोलता है भाई अभी भी? बोलता है। क्या बोला भाई? बड़ा मुंह बड़ी बात। बड़ा मुंह बड़ी बोलो बोलो, क्या बोला? भाई ने बोला है कि अमेरिका ने जो टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ घोषित कर दिया है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे ये पूछना है, और मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप जरा पुराने इसके शॉट्स लगाएं, स्क्रीन शॉट्स और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस थी। यही इसहाक डार दोस्तों, इतना बड़ा चोट्टा है आदमी, इतना बड़ा चोर है, फरेबी, यही आदमी चीन के पैर पकड़ रहा था और यही आदमी कह रहा था कि टीआरएफ को घोषित मत करो, मत घोषित करो, आतंकी संगठन इसको मत घोषित करो। यही आदमी रो रहा था और यही आदमी, देखो ना, मैं वही कहता हूं, पाकिस्तानियों के मुंह पे आप पैसे मारो, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबियों के मुंह पे आप डॉलर मारो, फिर देखो। यही बंदा टीआरएफ के गुण गा रहा था। यही पाकिस्तान ये बोल रहा था कि टीआरएफ के खिलाफ प्रूफ क्या है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास, ऐसा वैसा ये वो। नहीं, ये तो कोई भी नहीं है, ये तो भारत की साजिश है। और आज ये कह रहा है हमें क्या लेना। जो पाकिस्तान में बच्चे ये कहते हैं ना, पापा पापा मैं बड़े हो क्या आतंकवादी बन, सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यही जो तुम्हें बनवा रहे हैं ना इसहाक डार जैसे, यही तुम्हें बेच कर आएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर वॉक्टर इंजीनियर बनो और जैसे मिर्जापुर में कहते हैं आईएएस वाईएएस की तैयारी करो। तुम लोग कहां किन चक्करों में पड़ रहे हो यार, हीरो के चक्कर में, हड़प कोने में, ये सब फ्रॉड है। द रेजिस्टेंस फोरम उसको जिम्मेदार ठहराया गया। मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। दूसरा, मैंने कहा यहां हम एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई इस वक्त। मैं कही नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नॉट एक्सेप्ट। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको और पाकिस्तान के मौकफ को तस्लीम किया गया। ये सारी बातें कर लेते हैं जो आपने की। मार्को रूबियो क्या कहता है, नंबर 1। नंबर 2, मार्को रूबियो को इस वक्त पाकिस्तान से क्या चाहिए? जब आप इन दो चीजों पे गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप एक मुल्क हैं, ठीक है, खुद मुख्तार हैं, और आपको अचानक जब याद आता है कि आप खुद मुख्तार हैं तो आप एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं और बाद में जो है वो वही वर्ड्स आप सॉलो करते हैं, निगलते हैं। आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन आप एक सुपर पावर के वजीर खारजा से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो भी चाहिए, मिसाल के तौर पे आपकी, यानी आपने पूछा ना कि क्या बातें होंगी। देखिए, सबसे पहले बात होगी, हमें बताया गया, फॉरेन ऑफिस ने बताया जी कि बायलैटरल यानी दो तरफा ताल्लुकात पे बात, सबसे बुनियादी बात ये अगर हो रही है, हो गई है। आप इमेजिन करें ना, हम टेलीफोन का वेट कर रहे थे जब बाइडन साहब थे, एक फोन आ जाएगा। यहां पे क्या है, आपके फील्ड मार्शल साहब प्रेसिडेंट साहब की दावत पे उनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके वजीर खारजा उधर के वजीर खारजा से बाहमी उमूर की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इटसेल्फ बताता है चैलेंज एक होगा, और वो वाहिद चैलेंज है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात की। इस पे उनको यानी इसहाक डार साहब को पक्की तरह तैयार होना चाहिए
कि जब ये एंगल आएगा मार्को रूबियो साहब बात करेंगे कि आपका झुकाव चाइना की तरफ बहुत है, आप सीपैक की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, आप इस तरफ देखिए इंडिया हमारे साथ है, वो उस वक्त इसहाक डार साहब उसको कैसे टैकल करते हैं। अमेरिका में बैठ के इसहाक डार साहब ने डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा को मिलने वाली सजा को कानूनी और जायज करार दे दिया है और वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हुई है और हमें उस पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। आइन और कानून को फॉलो करते हुए सजा हुई है। अब आफिया सदीकी की रिहाई के लिए एक दिन पहले ही वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई थी डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से, जिसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि जनाब आपको असिस्ट किया जाएगा। बल्कि सीनियर सहाफी जो हामिद मीर साहब ने ट्वीट भी किया है कि एक दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। अगले दिन इसहाक डार अमेरिका में बैठकर डॉक्टर आफिया को एक कैंगरू कोर्ट से सुनाई जाने वाली 86 साल कैद को दुरुस्त करार दे दिया। ये अफसोसनाक बयान पाकिस्तान के रियासती मौकिफ की सरासर नफी है। डॉक्टर आफिया के साथ जेल में जो ज्यादती हुई, क्या आप उसकी भी हमायत करते हैं? अब डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा के ऊपर जिस तरीके से मुकदमा चलाया गया, वैसे तो उनकी फैमिली ये कहती है कि उनको पाकिस्तान से अगवा किया गया और फिर अमेरिका के हवाले किया गया और इमरान खान साहब तो 2003 से टीवी प्रोग्रामों में बैठ के बार बार डॉक्टर आफिया सदीकी का जिक्र करते हैं। और अगर आप डॉक्टर आफिया सदीकी का केस देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जिस किस्म का केस वहां पे अमेरिका में डॉक्टर आफिया सदीकी के ऊपर बनाया गया, ये सामने आपको नजर आ रहा है। ये जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, ये उसकी वेबसाइट के ऊपर ये केस मौजूद है और इस केस के अंदर तमाम तरह तफसीलात हैं जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर आफिया सदीकी के ऊपर क्या इल्जाम हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जी उन्होंने एक M4 राइफल छीनी और उस राइफल के जरिए उन्होंने अमेरिकी जो फौजी थे और FBI के एजेंट्स थे उनके ऊपर हमला कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर उनको पकड़ा गया था। पूरी स्टोरी है, इंतहाई मुजाहिका खेज किस्म की स्टोरी और ये FBI का एजेंट ये स्टोरी सुना रहा है और अगर आप इसकी तफसील पढ़ें तो बंदा तफसील पढ़ के हैरान रह जाता है। और उसमें साथ साथ उनके बेटे का भी जिक्र है कि उनका टीनेजर जो बेटा है वो भी उनके साथ था और गजनी प्रोविंस में ये किस जगह पे उनको पकड़ा गया। तो स्टोरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो अफगानिस्तान पहुंची हुई थी, साथ बच्चे को भी वो लेके गई हुई थी और फिर वो इस तरह उन्होंने बंदूक उठा ली और बंदूक उठा के कहा कि मैं अमेरिकन को मार दूंगी और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाती रही और ये और वो, इस टाइप की सारी स्टोरी बनाई गई। और इस स्टोरी के ऊपर अमेरिका की अदालत ने उनको 86 साल की कैद सुना दी। बाद में यही लोग कहते रहे कि जी वो तो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कितना होता है कुछ केसेस के अंदर, वो तो डार साहब को खुद भी पता है। पर कहने का मकसद ये है कि मुल्क के नायब वजीर आजम जो है वो अमेरिका में बैठ के डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा की सजा को जायज करार दे रहे, क्योंकि उनकी हुकूमत के दौरान जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उन्होंने उसको जस्टिफाई करना है। जब कितना सारा हथियार सप्लाई हुआ है यहाँ से, और ये चाइना के आर्म्स मार्केट, वेपन्स मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगर पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाता है तो। उसका रीजन ये है कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने अमेरिका में जाकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। हाँ जी, अमेरिका में इसहाक डार ने कहा है कि अमेरिका ने TRF के जो सैंक्शन लगाया है वो बिल्कुल भी सही है और इसमें पाकिस्तान को कोई भी इशू नहीं है। दोस्तों, पहले ये इसहाक डार पाकिस्तान की अदालत में चीख कर बोल रहा था कि TRF को बैन करवाने में साजिश रच रहा है भारत, लेकिन अभी इसने अमेरिका में जाकर बोला है कि TRF को अमेरिका ने बैन किया है, उसमें पाकिस्तान को बिल्कुल भी इशू नहीं है, तो उसने इसको जायज ठहराया है। दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया तिलमिला गई है। तो आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो और अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।